हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल अब्सार स्पीक्स। और आज आज का दिन का ये दूसरा वीडियो है। बट ये वाला वीडियो है एक नई मूवी आई है उसके रिव्यू का। तो बिफोर वी स्टार्ट द रिव्यू, लेट मी आस्क यू अ क्वेश्चन। अगर ब्रैड पिट, हावियर बारडेम, जोसेफ कोजेंस्की, हांस जिमर, जेरी ब्रूकहाइमर और लेविस हैमिल्टन, आई नो लेविस हैमिल्टन ऑड वन आउट हैं क्योंकि पहले वाले जो थे वो सारे के सारे सिनेमा से या हॉलीवुड से ताल्लुक़ है उनका। लेविस हैमिल्टन फार्मूला वन चैम्पियन है, फिर भी अपनी फील्ड के वो टॉप परफॉर्मर हैं। ये सारे के सारे लोग एक साथ आए तो क्या होगा? गेस करो। ये सारे के सारे लोग जब एक साथ आएंगे तो F1 द मूवी बनेगी। तो 2 दिन पहले मैंने डिसाइड किया कि ये मूवी देखनी है, और ये मूवी देखी सिनेमा हॉल में। 2D में देखी थी। 3D में भी देखता तो मज़ा आता, बट 2D में भी मज़ा ही आया। ऑसम मूवी यार। बहुत दिनों बाद कभी भी ऑफिस में चर्चा होती है, लोगों से बात होती है, या इन जनरल मैं भी यही बोलता हूँ कि चाहे हॉलीवुड हो या बॉलीवुड हो, ऐसा लगता है कि कंटेंट इज़ डेड। कुछ कुछ नया कंटेंट नहीं आ पा रहा है यार। कुछ कुछ एंटरटेनिंग नहीं आ पा रहा है। या तो बॉलीवुड का प्रोपागेंडा मूवीज़ देखनी पड़ती हैं, या फिर अपना हॉलीवुड में भी वही घिसी पिटी चीज़ आ रही है। बट ये एक बहुत ही रिफ़्रेशिंग मूवी थी। स्पोर्ट्स बेस्ड मूवी है ये। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि इस मूवी का मतलब जो जो यूएसपी है वो है इसकी ऑसम म्यूज़िक। हांस जिमर है तो आप सोच ही सकते हो। तो वंस अगेन मतलब हांस जिमर ने इंटरस्टेलर दिया है, हांस जिमर ने इंसेप्शन दिया है, हांस जिमर ने बहुत कुछ दिया है। जेरी ब्रूकहाइमर, इन्होंने भी बहुत कुछ दिया है हमें, मतलब ओवर द ईयर्स इन्होंने ये मूवी भी दे दी। मैं ये नहीं बोलूँगा कि बॉक्स ऑफिस पर्सपेक्टिव से ये मूवी कोई बहुत ही मतलब तोड़ू फाड़ू रिकॉर्ड्स बना देगी या आउट ऑफ द वर्ल्ड परफॉर्मेंस दे देगी, लेकिन फ़िलहाल जितना जिसे बोलते हैं एक कहत कहत पड़ा हुआ था, सूखा पड़ा हुआ था अच्छी मूवीज़ का, तो वो अच्छी मूवी तो आई है। तो एक और चीज़ लोगों को बताता चलूँ, ये मूवी भले ही फार्मूला वन पे बेस्ड है, लेविस हैमिल्टन इसके इन्होंने प्रोड्यूस किया है, जो कि फार्मूला वन चैम्पियन भी हैं। बट ये है कि इसमें रियल रियल सीन्स यूज़ किए गए हैं। फार्मूला वन के रियल सीन्स यूज़ हैं, रियल ड्राइवर्स भी हैं। लेविस हैमिल्टन का भी छोटा सा मतलब इसमें एक छोटा सा कैमियो दिखाया गया है। बट ये कोई भी किसी सच्ची घटना या सच्ची कहानी पे नहीं आधारित है। काफ़ी लोग ये चीज़ पे कंफ्यूज हो रहे हैं, और अभी मैंने गूगल पे भी देखा तो टॉप 5 जो रिलेटेड क्वेश्चन आ रहे हैं इस मूवी के उसमें से एक ही आ रहा है कि क्या ये ट्रू स्टोरी पे बेस्ड है। नहीं, ये ट्रू स्टोरी पे बेस्ड नहीं है। और मैंने मूवी शुरू से लेकर एंड तक देखी है, मूवी में भी कहीं पे भी ये क्लेम नहीं किया जा रहा है कि ये ट्रू स्टोरी पे बेस्ड है। हॉलीवुड मूवीज़ की वैसे ये एक अच्छी चीज़ होती है कि वो लोग पहले ही आपको लिख के दे देते हैं ट्रू स्टोरी होती है। जैसे कैच मी इफ़ यू कैन मूवी जो है, उसमें वो लिख के बताते हैं वो बंदा जिसका रोल लियोनार्डो डी कैप्रियो ने निभाया है, वो बंदा रियल था, उसने क्या क्या घपले किए वो सब बताते हैं। इस मूवी में ऐसा कुछ नहीं है। ब्रैड पिट एक आई बिलीव ओल्ड मतलब एक ओल्ड रेसर हैं। वो अपनी जवानी में बहुत अच्छे रेसर हुआ करते थे, F1 तक पहुँचे, और अपने चैम्पियन जो उस टाइम के थे उनके खिलाफ वो रेस करते थे, बहुत फास्ट थे। बट किसी एक्सीडेंट की वजह से उनका जो करियर होता है वो बीच में ही ख़त्म हो जाता है। उसके बाद 3 डेकेड्स के बाद वो वापसी करते हैं F1 में। और इस मूवी में उनकी ही जर्नी दिखाई गई है, उनका पर्सनल जो एक एक चीज़ थी जो वो अचीव करना चाहते थे कि क्या वो अचीव कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। तो रियल लाइफ में ऐसा कुछ नहीं हुआ है। रियल लाइफ में ब्रैड पिट इस मूवी में 50+ दिखाए हुए हैं, बट रियल लाइफ में मैंने डेटा चेक किया, F1 का जो सबसे ओल्डेस्ट ड्राइवर भी जो विनर बना है वो 46-47 का ही था, वो एक बार ही हुआ है। तो ये मूवी किसी तरह से कोई हकीकत से इसका ताल्लुक़ नहीं है, ये बिल्कुल फ़िक्शनल मूवी है। लेकिन थोड़ा बहुत इन्होंने आप आर्टिकल्स पढ़ लेना, इधर-उधर से थोड़ा लिया है, कुछ लोगों का इंस्पिरेशन लेके मूवी बनाई है। मूवी बहुत ऑसम है। मूवी की जो पेसिंग है, क्योंकि 2 घंटे से ज़्यादा की मूवी है। बाय द वे हम जिधर मूवी देख रहे थे उधर यार 2 इंटरवल हो गए। नॉर्मली इंटरमिशन जो होता है वो एक होता है, इस मूवी में दो दो इंटरमिशन थे। आई डोंट नो एडवर्टीजमेंट्स दिखाने की क्या मतलब आइनॉक्स को इतनी क्यों फ़िक्र पड़ी हुई थी। एनीवेज, तो ये 2 घंटे से ऊपर की मूवी है, ये 2.25 घंटे तक जाती है। बट
पूरा जो पेसिंग है मूवी का, फ्रॉम द फर्स्ट सीन टिल द लास्ट सीन, वो बहुत ही स्मूथ ट्रांजिशन के साथ जाता है। कहीं पे भी ये नहीं लगता है कि यार मूवी स्ट्रेच हो रही है, या ये छोटी हो जाती है, या ये सीन बर्बाद है, ये सीन ख़राब है। बीच में गाने भी हैं, बीच में गाने भी हैं, कुछ बहुत अच्छे गाने हैं। मैं इसकी प्लेलिस्ट जो है, जो एक्चुअली साउंड ट्रैक जो है, ओरिजिनल साउंड ट्रैक, वो मैं ये इधर डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। मैं जब मेरा मूवी का आर्टिकल भी मेरी वेबसाइट पे आर्टिकल भी छपेगा, तो मैं वहाँ पे भी दे दूंगा। और एक गाना जो है वो मतलब मैं सबको रिकमेंड करूँगा, कभी भी आप ऑफिस में हो या फीलिंग लो, मतलब इफ़ यू व्हेन एवर यू आर फीलिंग लो, ये गाना सुनना, ये म्यूज़िक सुनना, ऐसे थ्रिल्ड हो जाओगे, एड्रेनलिन रश हो जाएगा कि आपका मन करेगा कुछ कर दिखाने का। तो वो गाना ज़रूर सुनना, नीचे मैं दोनों चीज़ें दे दूँगा। इसके मूवी में ब्रैड पिट तो मेन कैरेक्टर है ही हैं, साथ ही साथ जो है जो ब्रैड पिट के साथ जो एक दूसरे एक्टर हैं, मुझे एक्टर का नाम फ़िलहाल नहीं याद आ रहा है, आर्टिकल में लिख दूंगा। एंड उन्होंने जोशुआ पियर्स यानी यंगर ड्राइवर का रोल निभाया एपेक्स जीपी की टीम में। उन्होंने भी बहुत अच्छी एक्टिंग करी है। उसके अलावा जो सपोर्टिंग एक्टर्स हैं वो काफ़ी अच्छे हैं। मूवी में थोड़ा सा कॉमेडी का भी एलिमेंट है, ओवरऑल काफ़ी सीरियस मूवी है। मूवी के कुछ डायलॉग्स जो हैं वो आपके दिमाग पे रह जाते हैं। जैसे कि मुझे एक डायलॉग बहुत अच्छा लगा। ये थोड़ा कॉन्ट्राडिक्टरी है 1917 मूवी के। 1917 मूवी में एक डायलॉग है जो बेनेडिक्ट कम्बरबैच बोलते हैं कि होप इज़ अ डेंजरस थिंग। यहाँ पे सोनी हेज़ का रोल निभा रहे हैं ब्रैड पिट, तो ब्रैड पिट बोलते हैं कि होप इज़ नॉट अ स्ट्रैटेजी, जो कि मतलब हमारे इंडियंस के लिए तो यार होप ही सब कुछ होती है। हम तो जैसे बोलते हैं ऊपर वाले पे छोड़ के हमारा सब कुछ ऐसे ही चलता है, बट दिस इज़ ट्रू, होप इज़ नॉट अ स्ट्रैटेजी। होप के बेसिस पे आप मैचेस नहीं जीतते, होप के बेसिस पे आप चैम्पियन नहीं बनते, एंड होप के बेसिस पे आप अच्छी मूवी भी नहीं बनाते हैं। तो यहाँ पे जोसेफ कोजेंस्की, जिन्होंने टॉप गन मैवरिक भी बनाई है, बहुत ही अच्छे मतलब बहुत ही बैलेंस माइंड के ये डायरेक्टर हैं। इन्होंने बहुत अच्छी मूवी मतलब हमें दी है। मूवी के बारे में यार ज़्यादा नहीं बताऊंगा, मूवी अभी थिएटर में चल रही है तो स्पॉइलर अलर्ट हो जाएगा। बेसिक जो प्रीमाइस था मैंने आपको बता दिया है। इसमें दो तीन और भी साइड कैरेक्टर्स हैं जिनके खुद के स्ट्रगल दिखाए गए हैं और वो क्या अचीव करना चाहते हैं वो दिखाया गया है। जैसे कि जो केटी कॉर्डन जो आयरिश एक्ट्रेस हैं, इसमें उनका रोल है। तो वो यहाँ पे उनका जो रोल है वो दिखाई गई है कि फ़र्स्ट फीमेल सम मैकेनिकल इंजीनियरिंग में F1 में है। वो दिखाया है कि वो फर्स्ट फीमेल हैं जो उस पोजीशन तक पहुंची हैं, टेक्निकल डायरेक्टर और समथिंग रहेंगी जो कार डिज़ाइन करती हैं। तो उनका एक स्ट्रगल दिखाया है। फिर एक और एक फीमेल कैरेक्टर ही है, उसका भी एक दिखाया गया है। एक सीन में वो ब्रैड पिट के साथ ब्रैड पिट उसकी एक हेल्प करते हैं किसी चीज़ में दूसरों के सामने, बट बाद में आके वो अकेले में उनसे बोलती है कि आपको ये करने की ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि अगर आपने ये करा तो मैं कमज़ोर दिखूंगी दूसरे के सामने। तो ऐसा दिखाया गया है। इसके अलावा मतलब जो ओनर है हावियर बारडेम जो है, वो एपेक्स जीपी के ओनर तो नहीं बोलूँगा मैं, शायद डायरेक्टर कोच जैसे होता है क्रिकेट में या फुटबॉल में, तो डायरेक्टर हैं, वो सारी चीज़ें मैनेज कर रहे हैं। तो उनकी एक अपनी स्ट्रगल है, उनको उनको उम्मीद है कि यार मेरी टीम जीतनी चाहिए, मुझे कुछ अचीव करना चाहिए, बट उनके शेयर होल्डर्स का इन्वेस्टर्स का जो है उनमें इंटरेस्ट ख़त्म होता जा रहा है और वो टीम को बेचना चाहते हैं। टोबियास मेंजीज भी हैं यहाँ पे। ये एक्टर जो है वो सबसे ज़्यादा फेमस हैं माई बाई ग्रीक वेडिंग मूवी जो है, वो पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 तीन मूवीज़ आ चुकी हैं। माई बिग फैट ग्रीक वेडिंग करके, या माई ग्रीक वेडिंग, एग्जैक्ट नाम मुझे नहीं याद आ रहा, बट मेरे आर्टिकल में हाइपर लिंक मैं दूंगा तो आप वहाँ से उसका रिव्यू भी देख सकते हो। तो इन्होंने थोड़ा सा नेगेटिव निभाया है रोल, बट मतलब ये सारे बहुत ही हॉलीवुड के मंझे हुए अदाकार हैं। इन लोगों ने कैरेक्टर रोल्स भी किए हैं, लीड रोल्स भी किए हैं। ब्रैड पिट एट द एज ऑफ 61, अभी अभी कुछ महीने पहले की बात है, आई बिलीव शायद एक सवा महीने की पहले की बात है, मैंने टॉम क्रूज़ को देखा। वो खुद मतलब इतने एजड हो गए हैं, यहाँ पे टॉम क्रूज़ हो गए। बट मानना पड़ेगा यार कि ये लोग इस एज में भी इनका जो जोश है मूवी बनाने का, जो जो जोश है उस कैरेक्टर को जीने का, वो पूरा बराबर है। तो अगर आप लोग ब्रैड पिट के फ़ैन हो जैसे कि मैं हूँ, उनकी एक्टिंग का फ़ैन,
उनकी फ़िल्में मुझे अच्छी लगती हैं, सारी नहीं अच्छी लगती हैं बट मोस्टली अच्छी लगती हैं। तो आपको ये बहुत अच्छा लगेगा। ये अगर आप स्पोर्ट्स मूवी के फ़ैन हो तो भी आपको बहुत अच्छा लगेगा। एक स्पेशल मेंशन देना चाहूँगा मैं यहाँ पे इस मूवी के बारे में, वो ये कि यार मुझे तो ज़्यादा नॉलेज है नहीं, मुझे क्रिकेट की ही नॉलेज है, थोड़ी बहुत हॉकी फुटबॉल की है, बट F1 की बिल्कुल भी नहीं है। मुझे तो ये लगता था कि यार एक रेस होती है, उधर बहुत सारे लोग रेस में दौड़ते हैं, जो जिसकी जो कार से पहले आ जाएगा वो जीत जाएगा। यहाँ पे बहुत कुछ आपको गेम के बारे में सीखने को मिलता है। मतलब ये पता चलता है कि F1 भी टीम गेम है। मुझे लगता था कि इंडिविजुअल गेम है, टेनिस की तरह या गोल्फ की तरह, पर पता चला कि नहीं, ये भी टीम गेम है। मुझे लगता था कि भाई एक बारी कार चल गई तो ये राउंड राउंड लेती रहेगी, उसके बाद रुकेगी, बट इसमें देख के पता चलता है कि नहीं यार, वो कुछ लैप्स के बाद रुकती भी है, उसके टायर भी चेंज होते हैं, बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं। और इसमें इन्होंने मतलब हर तरह से रेड फ्लैग की पता नहीं क्या क्या चीज़ें हैं टेक्निकल जो हैं इस गेम की, वो सिखाई हैं। तो मुझे लगा ये बहुत ही क्लेवर वे ऑफ डायरेक्शन है, ये क्लेवर वे ऑफ राइटिंग भी है, क्लेवर वे ऑफ डायरेक्शन भी है। उसका रीज़न है हॉलीवुड हो या बॉलीवुड हो या कोई भी हो, आजकल मूवीज़ की जो सक्सेस है वो अपने होम कंट्री के अलावा या अपनी होम लैंग्वेज के अलावा फॉरेनर्स, जो फॉरेन कंट्रीज़ में मूवीज़ चलती हैं, जो अलग अलग प्लेटफॉर्म पे आती हैं OTT पे, वहाँ से बहुत ज़्यादा मतलब व्यूवरशिप आती है। तो आई बिलीव ये बहुत क्लेवर थिंकिंग है, क्योंकि दुनिया में यार सबको तो F1 के बारे में नॉलेज नहीं होगी। अब इंडिया में मुझे तो नहीं लगता बहुत ज़्यादा लोगों को पता होगा, बट इन्होंने इतने अच्छे तरीके से ये पूरा गेम समझाया है। इसके पीछे क्या मेहनत होती है, कितने लोग इन्वॉल्व होते हैं, जो टेक्निकल स्टाफ होता है उसका, वो कैसे ये पूरी मशीनरी को रन करता है, बहुत ही, जिसे बोलते हैं ना हिंदी में, सरल तरीके से समझाया है। बहुत ही इजी वे में ये मूवी इन्होंने दिखाई है, और मेरे जैसा बंदा जिसको इस गेम का कुछ नहीं आता, उसको भी समझ में आ गया कि भाई मूवी में क्या हो रहा है, ये गेम में क्या होता है, ये गेम क्यों इम्पोर्टेंट है। तो ये मतलब मैं डायरेक्टर एंड राइटर की मतलब बात करूँगा। कोरियोग्राफी बहुत अच्छी है। ये एप्पल के 2-3 शो मैं देख रहा हूँ, क्योंकि मैं एप्पल टीवी सब्सक्राइब कर चुका हूँ। ये एप्पल की मैंने शायद तीसरी मूवी देखी है, चौथी देखी है। एप्पल का मैंने फाउंटेन ऑफ द यूथ देखी थी। एप्पल की एक मूवी और देखी थी, नाम नहीं याद आ रहा, और ये एप्पल की अब तीसरी मूवी देख रहा हूँ। तो मुझे लग रहा है कि यार एप्पल वाले जो टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं, ऑब्वियसली मुझे इतनी टेक्निकल नॉलेज नहीं है, बट थोड़ा सा चैट जीपीटी से रिसर्च करके मैं बताऊंगा। इनका बहुत अच्छा, मतलब जो भी कैमरा जो यूज़ हो रहा है या जो भी टेक्नोलॉजी यूज़ हो रही है, बहुत खूबसूरत, बहुत प्यारा। सारे सीन्स जो फिल्माए गए हैं वो बिल्कुल ऐसा लग रहा है यार, आपको फील होता है आप कार चला रहे हो। और जो म्यूज़िक है हांस जिमर का, मतलब हांस जिमर की तारीफ़ मैं क्या करूं यार, मतलब मैं तो कोई होता ही नहीं उनकी तारीफ़ करने वाला। वो मेरे हिसाब से इस सेंचुरी का, और आई बिलीव शायद लास्ट सेंचुरी का भी अगर जोड़ लो, ग्रेटेस्ट म्यूज़िक कंपोज़र है पूरी दुनिया का। हाँ, पूरी दुनिया का बोल रहा हूँ, इंक्लूडिंग ऑल नेशनैलिटीज़। वो उससे बड़ा शायद मेरे हिसाब से तो नहीं है यार कोई, मेरे हिसाब से। तो ये बहुत बहुत ऑसम लगा। इस मूवी को मैं फ्लैट 10/10 दूंगा। रीज़न, म्यूज़िक, डायरेक्शन, सिनेमेटोग्राफी, स्टोरी टेलिंग भी ऑसम थी। कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं, स्ट्रेट सीधे। इवन जो कैरेक्टर सोनी हाइस जो निभा रहे हैं ब्रैड पिट, वो कैरेक्टर भी सीधा ही है, वो भी सीधे ही बात करता है। तो ये मूवी भी आपको सीधे ही बात करती है। हाल फिलहाल में मैंने चेक किया था, जितना भी इसका मतलब जितने में बनी है ये, आई बिलीव शायद 250-300, सिर्फ 200 सवा 200 मिलियन डॉलर्स में बनी है, और करीब $300 मिलियन मूवी ने कमा लिया। आई बिलीव अभी और भी कमाएगी। फिर OTT पे तो ऑब्वियसली एप्पल टीवी पे ही आएगी, क्योंकि एप्पल की है। तो मे नॉट बी अ ग्रेट बॉक्स ऑफिस सक्सेस फॉर ब्रैड पिट एंड फॉर द कंपनी, बट ऑसम मूवी है, बहुत बढ़िया मूवी है। इस साल की वन ऑफ द बेस्ट मूवी है। 10/10 मुझे नहीं लगता मैंने इस साल किसी मूवी को दिया है। तो अगर मौका मिले तो ज़रूर वॉच करो, सिनेमा में वॉच करो, क्योंकि जो कंपोजिशन हांस जिमर ने दिया है वो सिनेमा में ही मज़ा आएगा। और अगर सिनेमा में नहीं जा सकते हो, अगर आपके पास बड़ा 65 इंच 75 इंच टीवी है और अच्छा साउंड सिस्टम है, तो रात में या कमरा पैक करके अंधेरा करके देखो, बहुत बहुत मज़ा आएगा। और एक इंटरेस्ट जाग जाएगा F1 रेस पे रिसर्च करने का, F1 रेसिंग देखने का। ओके, थैंक यू सो मच एवरीवन।